भैया राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदक ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वास्थ्य वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित 2 लाख गौएं दान, रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। जब प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रियादि, यज्ञ से ब्रह्मांड आदि, दान से धन धन्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण शुद्ध मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेड़ी और दुंदुभिया बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधन बारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वह भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या हुम में जगमगा रहे थे। तो बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जराव, कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी ही अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वह नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी। उनके ऐश्वर्य, मारुद्य, वात्सल्य सभी अनंत है। वो जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल में बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन
मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों की बहुत से वस्त्र आभूषण और गौएं दी। शुद्ध मागध बंदीजनों, नृत्यवाद आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इन नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुशोभित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करते हुए विचर रहे। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ, अटखेलियाँ करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ास्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके, तब वो वहाँ जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विरहल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आनंद पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल समंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था चल रही थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिनके उसके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है। और धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस की उसका सालाना कर चुका लिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री
सुखदेव जी कहते परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोलोक की यात्रा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठी नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है, कोई ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पुतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करता। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वंशल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की और लटकी हुई अलके और भी शोभायमान हो जाती थी। उनके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी से मचकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने ही गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों टीकाकारों ने अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। यह पूतना बाल घातनी है, पुता नपी नहीं थी। यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसे नेत्र बंद कर। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया। मानव पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया। अब जैसे लोग आंख बंद करके जिरायते का काढ़ा पी जाते, वैसे इसका दूध भी पी जाओ, इसलिए नेत्र बंद कर ले। भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव एक जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के
स्तन में लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे हैं। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर दिए। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में यह सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दृष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दे, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग अथवा सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने द्वार बंद कर दिए। नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र है तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं। इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर दिया। श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निमि ने उस दुष्टा को देखना उचित न समझकर नेत्र बंद। सब अपना अपना ये बता रहे थे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप बना धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरी हुई है। ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट न जाए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। बाल लीला के आरंभ में पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर दिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो यह अभी भस्म हो जाएगी। लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। यह धात्री का भेष धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह और बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह भेष देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निर्वृत्त हो जाता है। उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योग दृष्टि संपादित की। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उससे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से प्रतिप सी होकर कोई रोक टोक नहीं, चुपचाप खड़ी की खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी बच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। तो उसका दूध पीने लगे और उसका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। उतना यह निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूं, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों की खोजती हुई वह लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने के बाद तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा सोचता भी है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा परम भक्त, उतना उनको मारने का संकल्प करेगी करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर उतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर
राक्षसी माया से दिव्य रमणीय रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रहेगी नहीं और इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए और पुत्र को अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाए, इस आशंका से उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। इतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। परंतु भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार है, उनमें दृष्टा और दोषों का लेस भी नहीं है। इसलिए पूतना के कल्याणार्थ उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद। भगवान जगत पिता असुर राक्षसादि भी उनकी संतान ही है, पर वो सर्वथा कुछ संखल और उदंड हो गए, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। इसलिए मैं माता पिता जब अपने कुछ श्रृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु तो उसे भय दिखाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख देता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण वध मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार है, उनमें रिश्ता और दोषों का तो लस भी नहीं। इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है। इस लज्जा से ही उन्होंने नेत्र बंद किए। भगवान जगत पिता है, असुर राक्षसी भी उनकी संतान ही है, पर वे सर्वथा उत्शृंखल और उदंग हो गए, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। इसलिए मैं माता पिता जब अपने उत्शृंखल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में दुख होता है, परंतु उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उसको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों की भय दिखलाने के लिए तो उसे प्रकट नहीं करते। भगवान के नेत्र बंद कर दिए थे। छोटे बालकों का स्वभाव कोई अपने माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। अपरिचित पुतना को देखकर इसलिए बालक लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का मार्ग है। भगवान रोष के साथ पुतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठान देवता रुद्र ये प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तवन का। अब तो पुतना के प्राणों के आशय भूत सभी नम्र स्थान फटने लगे और पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर फटक कर रोने लगे। उसके नेत्र उलट गए। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था।
पहाड़ों, 7 पृथ्वी और ग्रह, 7 द्वीप। बहुत से लोग ब्रजपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार ने साचरी छिपा न सके, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा। वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर फिर गिर पड़ी। राजेंद्र, पुतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह भी बड़ी ही अद्भुत घटना हो। पुतना का शरीर बड़ा भयानक, उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से था। उसके नथने पहाड़ की गुफा के समान गाढ़े थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल, चारों ओर बिखरे बड़े बड़े बिखरे थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, हाँ बढ़ेगा बंद करो। अब तो पुतना के प्राणों के अरसे भूत सभी मम्र स्थान फटने लगे और पुकारने लगे, अरे छोड़ दे छोड़ दे। अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर फटक फटक कर रोने लगे। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। 7 पताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग ब्रजपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पुतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ा। राजेंद्र, पुतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्ष को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पुतना का शरीर इतना बड़ा था, भयानक था कि उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरफ बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल बिखरे हुए थे। पुतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल बाल गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहाँ पहुँच गई तथा श्री कृष्ण को उठा दिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गौरज लगाई और फिर 12 अंगों में गौबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वह कहने लगी, जन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे,
मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, इस वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, कुरुकर मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गद्दाधारी श्री हरि पीछे कर्मठ धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में शंखधारी अरु गाय, चारों कोनों में उपेंद्र, ऊपर हलधर, पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की ओर और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों भयभीत करने वाले एगो भक्ता भगवान की रक्षा करे। पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करते मानो मन ही मन कह रहे थे कि मैं दूध मुहा शिशु हूँ, स्तन पान ही मेरा जीविका है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में बामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा यादि बालग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मार्तुका यादि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपस्मार मृगी यादि रोग स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह बाल ग्रह यादि ये सभी अनिष्ट भगवान श्री विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए, तो कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा स्वयं संभव हो वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात हुआ है। यहाँ देखने को में भी आ रहा है। जब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रख कर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर की खुशबू सुगंध आ रही है। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना, उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के सम्मान अनुराग पूर्वक अपने प्रिय से प्रिय वस्तु, उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। इस प्रसंग को भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में
शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। इसलिए हम हमेशा बोला करते हैं कि केवल नाम जाप जो अच्छा लगे आपको, जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, शिव शिव, राधा 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 राधा, जरूर अवश्य जपा करें। नाम से ही सारे सुगमता पूर्वक पाए जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति हो जा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान के चरण कमल सबके बंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी बंदित, भक्तों के हृदय की कुंजी है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान श्री केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध और भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झड़ता रहता था। भरपेट पान किया राजन वे गौए और गोपियाँ, जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुंचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुना। वो लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित प्रसन्न हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहिताया 10वें स्कंध प्रकार से 6वां अध्याय। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों में उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों को माताओं का स्तनपान किया, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल।